नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारी सीरीज़ चल रही है टारगेट एंड टेस्ट सीरीज़, जिसमें आज जो टारगेट आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा डे 4 का टारगेट। और डे 3 का जो हमारा टारगेट था उसका मध्य प्रदेश का टेस्ट हो चुका है और आज उसका ज्योग्राफी भारत के भूगोल का टेस्ट बचा हुआ है। तो किसी कारणवश दोनों टेस्ट साथ में नहीं हो पाए थे, इसलिए भारत के भूगोल का टेस्ट अभी होगा। अगर एमपी का टेस्ट आपने नहीं दिया है तो आई बटन पे उसकी मैं लिंक डाल देता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरा बात हम करेंगे कि जो हमारा टारगेट डे 4 है वो जब आपके इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे उसी के बाद आपको दिया जाएगा, इसी वीडियो के अंदर वो है। और लाइक की अगर मैं बात करूं तो आज के वीडियो लाइक का टारगेट हम रखते हैं 20। देखते हैं 20 लाइक पूरे हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। अभी तक तो इसकी स्ट्रीक पूरी आप लोगों ने नहीं कवर की है। चलिए कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिएगा कि 20 लाइक पूरे आप लोग कर दें। बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हर प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे और पहला हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आयोग ने पूछ चुका है ऑलरेडी। तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन के लिए मैं 20 ही सेकंड दूंगा क्योंकि बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। तो आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या सिंधु? संधु नहीं है ये, हरनाज संधु हो गया ये तो है, सिंधु है। 15 सेकंड पूरे, अंतिम 5 सेकंड बचे हुए हैं आप लोगों के पास। और आप लोगों का समय दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने का पूरा हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा। मुझे याद है जब ये पेपर मैंने दिया था, ये मेरा पहला पेपर था पीएससी का, मतलब पहले पेपर में ही मैंने मेंस लिखा था, प्री में ये क्वेश्चन हमें आया था। तो काफ़ी सारे हमारे मित्र थे जो ओवर एक्साइटमेंट में ब्रह्मपुत्र आंसर लगा के आ गए थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई थी। बात करेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की। ये भी 2018 में आप लोगों से पूछा गया था कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। 2018 का ये क्वेश्चन आया था। इस प्रश्न का उत्तर देने का समय आप लोगों का शुरू होता है अब। 30 सेकंड मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए। आपका समय शुरू हो चुका है। महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या कावेरी बेसिन? तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर दूसरा पूछा है, दूसरा सेकंड है ना, सबसे बड़ा मत लगाना है आपको। और आप लोगों के 20 सेकंड पूरे हो चुके हैं, 10 सेकंड शेष बचे हुए हैं आप लोगों के पास। तो जल्दी जल्दी से आंसर करते जाइए। अंतिम 5 सेकंड। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, गोदावरी बेसिन इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था वो पूछा गया था 2017 में और क्वेश्चन था कयाल क्या है। कयाल क्या है ये आप लोगों को आंसर करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। 30 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास। ऑप्शन है तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रंगड़ या केरल के लगून। तो आप लोगों को बताना है आंसर क्या होगा इसका। 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं, 20 सेकंड पूरे, अंतिम 5 सेकंड बचे हुए हैं आप लोगों के पास इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। और आपका समय जो है इस प्रश्न को देने का वो हो चुका है पूरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल के लगून। ठीक है, तो जो कयाल है दोस्तों, कयाल क्या होता है? कयाल है केरल के लगून। ठीक है, केरल के लगून जो है उसी को कयाल कहा जाता है। बात करेंगे हमारे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, ये आपसे 2013 में पूछा गया था आयोग द्वारा कि भागीरथी कहाँ से निकलती है। भागीरथी निकलती है कहाँ से निकलती है? आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। ऑप्शन हैं कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से, गोमुख से या तपोवन से। तो जल्दी बताइए। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आप लोगों के, सॉरी 15 सेकंड। 20 पूरे हो चुके हैं, अंतिम 10 सेकंड बचे हुए हैं आप लोगों के पास। अंतिम 5 सेकंड, चौथा क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों गोमुख से। बात करेंगे अब हमारे बनाए हुए क्वेश्चंस की। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है, ये आपको बताना है। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? पूर्ववर्ती नदी कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा? 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं, 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं, अंतिम 10 सेकंड बचे हुए हैं आपके पास। जल्दी से आंसर करके बताइए। अंतिम 5 सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों महानदी। महानदी जो है निम्न नदियों में से पूर्ववर्ती नदी है।
बात करेंगे अगले प्रश्न की हमारे। तो अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को या नर्मदा को? बहुत ही आसान सा प्रश्न, 20 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आप लोगों के, अंतिम 10 सेकंड शेष, अंतिम 5 सेकंड शेष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। तो जल्दी बताइए, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपके ऑप्शन में से आंसर आपको करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? तो जल्दी बताइएगा क्या आंसर इसका होना चाहिए। 10 सेकेंड पूरे हो चुके हैं, अंतिम 15 सेकंड हैं आपके पास अब। अंतिम 5 सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों गोदावरी। निम्न नदियों में से गोदावरी जो नदी है इसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। क्वेश्चन है महात्मा गांधी या जोग गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये बताना है आपको। महात्मा गांधी या जोग गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको आंसर करना है। 30 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। बीस सेकंड पूरे हो चुके हैं, अंतिम 10 सेकंड आप लोगों के पास शेष है। गरसोप्पा जलप्रपात इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट 5 सेकंड्स। तो 8वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में वहाँ पर एक शरावती नदी है, शरावती नदी पर यह गरसोप्पा जलप्रपात है। इसी को गांधी या जोग जलप्रपात भी कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे डुडुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो डुडुमा जलप्रपात बताना है आप लोगों को। आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड या छत्तीसगढ़। 9th क्वेश्चन है आप लोगों के पास। डुडुमा जलप्रपात बताना है आप लोगों को कहाँ पर है। दस सेकेंड आपके पूरे हो चुके हैं, सॉरी 15 सेकेंड पूरे हो चुके हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास। लास्ट 5 सेकेंड्स, डुडुमा जलप्रपात। और आप लोगों का समय दोस्तों ख़त्म होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक नदी है, उस नदी का नाम है मच्छकुंड नदी। तो मच्छकुंड नदी जो है वहाँ पर है आपका डुडुमा जलप्रपात। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है दोस्तों दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का समय जो है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने का शुरू होता है अब। 30 सेकंड है आपके पास। झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश। 30 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। पंद्रह सेकंड पूरे। 20 सेकंड पूरे हो चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। अंतिम 5 सेकंड। 10th क्वेश्चन और इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों गोवा। तो देखिए मैं आप लोगों को इसको क्लियर कर देता हूँ। गोवा जो है एक्चुअल में 10वां ये प्रश्न है, गोवा और कर्नाटक जो है, अगर आपको इसमें अगर कर्नाटक भी मिल जाता ऑप्शन में और गोवा नहीं मिलता तो आप कर्नाटक लगा सकते थे। ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे क्योंकि ये जो दूध सागर जलप्रपात है ये इनकी बॉर्डर पर बना हुआ है। वहाँ पर एक नदी है, ठीक है, उस नदी का नाम है मांडवी नदी। मांडवी नदी पर ये बना हुआ है, बॉर्डर पर है ये मांडवी नदी के, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोवा। अगर कर्नाटका ऑप्शन में होता तो कर्नाटका होता। और ध्यान रखिएगा कर्नाटका या गोवा ये दोनों कभी आपके पास ऑप्शन में नहीं आएंगे अगर दूध सागर जलप्रपात की बात होगी तो। बात करेंगे 11वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है मैंने। प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदी नहीं है ये आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। कृष्णा, कावेरी, गंगा या ताप्ती। तो जल्दी बताइए आप क्या इसका आंसर होना चाहिए।
जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आपके। 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं, अंतिम 15 सेकंड शेष हैं आप लोगों के पास। अंतिम 10 सेकंड। तो जो 11वां प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों गंगा, क्योंकि ये जो गंगा है ये हिमालयी नदी है और यहाँ पर पूछा गया था प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नहीं है? तो भैया गंगा जो है वो हिमालयी नदी है, इसलिए वो, और जो बाकी कृष्णा, कावेरी और ताप्ती आपकी हैं ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। बात करेंगे अब हमारे टारगेट की। जो आज का टारगेट आप लोगों का है डे 4 का, जिसका कल टेस्ट आपको होगा। मैं आप लोगों को बता दूं हमारे जो टेस्ट हैं वो मंडे को टेस्ट टारगेट मिलता है आपको, जिसका टेस्ट जो है वो वेडनेसडे को होता है, ठीक है। वेडनेसडे को फिर एक टारगेट मिलता है आपको, जिसका टेस्ट फ्राइडे को होता है, ठीक है। फिर फ्राइडे को एक टारगेट आपको मिलता है, जिसका टेस्ट आपका मंडे को लिया जाता है। तो इस प्रकार वीक में हमारे 3 टेस्ट होते हैं और 2-2 सब्जेक्ट आपको देते हैं। अभी एमपी और इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, इसलिए आप लोगों के हर बार 3-3 टेस्ट आप लोगों के हो रहे हैं। तो 3 टेस्ट एमपी के हो रहे हैं, 3 टेस्ट इंडियन ज्योग्राफी के हो रहे हैं। टारगेट आप लोगों को मिल जाते हैं उस टारगेट के अनुसार। तो बात मैं यहाँ पर अब आप लोगों से करूँगा दोस्तों कि आज का टारगेट हमारा क्या है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो आपका टारगेट है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश की मृदा और जलवायु। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने में मिल जाते हैं। 2018 में एक क्वेश्चन मिला था, 2016 में 2 क्वेश्चन मिले थे, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिले हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी भारत की जलवायु की बात हम करेंगे तो वहाँ पर भी 2014 में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ दोस्तों, सिर्फ हमें देखिए अभी हमारे पास समय है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला है कि फरवरी तक हम पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करेंगे। फिर आपका मार्च और अप्रैल जो रहेगा उसमें हम डेडिकेटेडली पूरा प्री को देंगे, जिसमें हम फैक्चुअल पढ़ेंगे चीज़ें, कॉन्सेप्ट और वो नहीं पढ़ेंगे, वन लाइनर फैक्ट को हम पूरी प्राथमिकता देंगे। तो ये जो टॉपिक है ना दोस्तों आपका, ये टॉपिक जो है आप अगर यहाँ पर देखें तो 2014, 2016, 2018 में यहाँ से 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए। तो मेंस के हिसाब से ये आपका आंसर हो जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे किस तरीके से वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, आपको अगर जलवायु की मैं बात करूं तो जलवायु, भाई जलवायु की अगर हम बात करें, या जे से मैं डिनोट कर देता हूं, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा जलवायु में, मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है आपको। तो देखो, भारत की जलवायु के प्रभावी करने वाले कारक तो सेम आपको एमपी के भी पढ़ने हैं, ठीक है। एमपी की जलवायु के बारे में, भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, एमपी की जलवायु की विशेषताएं भी आपको देखेंगे इसमें आप। फिर उसमें मानसून भी आप देखेंगे। मानसून के बाद मानसून की उत्पत्ति संबंधी आप लोगों को विशेषताएं देखनी, जो उत्पत्ति संबंधी विचारधारा क्या है, ठीक है। मानसून का निवर्तन मतलब लौटता हुआ मानसून, वो पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है।